दरभंगा राजनीति की हर कील काठी को जानता है, तो उसको अपनी ऐतिहासिक विरासत का भी पता है। विद्यापति की कविता यहीं पे फूटी थी और यहीं से बाबा नागार्जुन ने आधुनिक हुक्मरानों को बताया था कि लोक अहम होता है, तंत्र नहीं। मिथिलांचल को भगवान रामचंद्र का ससुराल कहा जाता है, तो ये महाकवि विद्यापति की भी धरती है। विद्यापति जिनके घर खुद महादेव ने चाकरी की थी। द्वारभंगा की बात करें तो द्वारबंग इसका नाम था पहले, जो कि बंगाल का द्वार कहा जाता था, जब बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक हुआ करते थे, और उसी का अपभ्रंश होकर आज ये दरभंगा के रूप में प्रचलित है। मिथिलांचल में अभी चुनाव की पकड़ चल रही है, लोग अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं और सभी अपने अपने स्तर पर जो इनिशियल वर्जिश है शुरू किए। ये लड़ाई अब जनता और महागठबंधन के बीच होगी। मैं पिछले 3 महीने से ग्रामीण इलाके में बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मास मीडिया के साथ हूँ। मुझे ये लगता है कि वास्तव में ये लड़ाई जनता और अन्य राजनीतिक पार्टियों के बीच होगी, क्योंकि जो पिछले 5 वर्षों के कार्य है उसके सकारात्मक चीज़ें सामने आ रही है। देखिए, दरभंगा की जो हालत है बहुत अच्छी है और यहाँ के सांसद जो है जनता के प्रति बहुत अच्छे से काम कर रही है, और यहाँ के जो कुछ भी है, जहाँ यहाँ पर अभी हम लोग सरकार यहाँ पर बनी है, नीतीश और गठबंधन की सरकार है। यहाँ की युवाओं की मांग है रोजगार यहाँ पे नहीं है, उसकी ही एक कमी है। नीतीश सरकार 15 साल से काम कर रही है लगातार बिहार में। कम से कम एक उद्योग भी तो लगा दे मिथिला में, उद्योग की कमी है। गवर्नमेंट बीजेपी मोदी जी का बहुत हम लोग खुश हैं उनके कार्य से, लेकिन यहाँ गरीबों को कोई नहीं देखता सर। जैसे कि साथ मेरे पास राशन कार्ड था, एक भी राशन कार्ड नहीं मिला मुझे, और बीपीएल में मेरा नाम है, बीपीएल का कोई बेनिफिट, इंदिरा आवास नहीं मिला, या जो कुछ भी बाढ़ राहत आता है या जो भी कुछ जाता हूँ तो न मुखिया सुनते हैं न वार्ड मेंबर सुनते हैं। परंपराओं का पल्लू पकड़कर दरभंगा अपने लिए एक नए भविष्य के इंतजार में भी बैठा है। विकास की बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन कहीं लोग विकास के लिए वोट देते हैं तो कहीं उस पे बोलने से कतराते भी हैं। ये बताऊँ कि चुनाव आ रहा है अभी लोकसभा के, तो की माहौल है यहाँ के? हम सब नहीं बता सक रही है, अखनी हम सब नहीं बता सक। तय घड़ी में जखन चुनाव होते तय घड़ी में सोचल जाते, देखल जाते, विचारल जाते, सब एकता मन न कल जाते। सर आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग माने इस बात को, लेकिन आज तक मेरे गरीब बाल बच्चे के लिए कुछ नहीं सोचा है। कोई भी पद कोई भी आदमी आता पकड़ता, लेकिन ये हमारे गरीब परिवार बाल बच्चे के लिए कुछ नहीं सोचता। राशन कार्ड सिर्फ है और कुछ नहीं हम लोग का है। अच्छा, एक आवास मिला है आपको? नहीं, वो भी नहीं सर, नहीं इंदिरा आवास नहीं मिला, या कुछ नहीं हम लोग का मकान नहीं मिला अभी तक। मन कितना वीडियो आया, कितने गए, देख कर गए और कुछ नहीं किया हम लोग का साथ। लोग यहाँ बाहर से आए चाहे स्थानीय आए, उसमें कोई फर्क नहीं करता है। लोग एक विश्वास के साथ देता है कि हमारा काम होगा। ये बात अब सांसद महोदय के कारण हुआ या राज्य सरकार के कारण हुआ, ये तो आप नहीं बता सकते, लेकिन दरभंगा में विकास हुआ है। सबसे पहली बात है शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी, ये 4 बातें हैं। सड़क और बिजली में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अपने छैकार पर जनता बाजार पर, अपने छैकार पर जनता बाजार पर, लाख लाख युवक बेकार, अब कोना चलते सरकार। चुनावी जोश के बीच भी मिथिलांचल आज भी बुनियादी सवालों से जूझ रहा है और इसका जवाब नेताओं से मांगता है। बात पर चले छै गोली, देसी मुर्गी के बिलायती बोली, टुक टुक ताकैत छै, घामो पोछैत छै, टुक टुक ताकैत छै, घामो पोछैत छै, पीएम के कुर्सी बेकार, के आब कोना चलते सरकार। दरभंगा का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस सीट का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने वाला है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके की लड़ाई पहले यहाँ हुआ करती थी,
आरजेडी हो या बीजेपी के बीच हो, वो शायद इस बार देखने को ना मिले। जो भी राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है उसके अनुसार ये भी कहा जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के बदले यहाँ जेडीयू चुनाव लड़ सकती है और महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के बदले हो सकता है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे। सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। जहाँ पर मैथ का टीचर चाहिए वहाँ पर हिंदी का टीचर को बहाली कर दे रहे हैं, जहाँ हिंदी का चाहिए वहाँ इंग्लिश को कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चा लोग जागरूक नहीं हो पा रहा है। बस दरभंगा के लिए यही चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ का सुधर जाए। सबसे पहली बात, हमारे बिहार में रोजी रोटी की बहुत कमी है और यहाँ पानी की भी ज़्यादा कमी हो जाती है और हॉस्पिटल में जो लोग दूर दराज से आते हैं इलाज कराने के लिए, उसका सही इलाज नहीं होता है। भौजी देवेला भोटिंगा भैया सांगे जई है ना, भौजी देवेला भोटिंगा भैया संगे जय है ना। चुनाव के वक्त जनता का रोना नेता सुनते हैं, फिर भुला देते हैं।